प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित खंड काव्य सुदामा चरित की व्याख्या से संबंधित है। जैसा कि आपको विदित है, पूर्व के व्याख्यानों में हमने इस खंड काव्य के कुल 30 पदों की व्याख्या की है। आज हम इसके 31वें पद की व्याख्या करेंगे, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 19 और 20 में उल्लेखित है। पहले हम पूरे पद का वाचन करेंगे। यह एक कवित्त है जो 8 पंक्तियों का होता है। कवित्त। दीठी चक चौंधी गई देखत सुवर्णमयी, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन हैं। पूछे बिन कोऊ कहूँ काहू सो न करे बात, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन हैं। देखत सुदामे धाये पौर जन गहे पाए, कृपा करी कहो विप्र कहाँ कीनो गौन है। धीरज अधीर के हरन पर पीर के, बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन है। यह 31वां पद है, जिसकी हम आज व्याख्या करेंगे। जैसे ही सुदामा गोमती नदी के किनारे पहुँचते हैं और स्नान आदि कर कर अपनी नित्य क्रियाएं संपन्न करते हैं, उसके बाद जब उनको द्वारिका के दर्शन होते हैं तो उस समय उनके अंदर की जो भावना है उसको व्यक्त करते हुए कवि ने अत्यंत रोचकता के साथ प्रस्तुत कवित्त में वर्णन किया है कि किस प्रकार द्वारका पहुंचकर सुदामा को कैसे अनुभव हुआ और आगे क्या हुआ, उसी का यहाँ पर वर्णन है। द्वारका के स्वर्ण जटित महलों की चमक देखकर सुदामा की दृष्टि चकाचौंध हो गई। दीठी कहते हैं दृष्टि को। चकचौंध गई देखत सुवर्णमयी, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन हैं। वे सोचने लगे कि यहाँ तो एक से बढ़कर एक महल हैं। अर्थात जैसे ही सुदामा ने द्वारिका के ऐश्वर्य को देखा, वह द्वारिका सोने की नगरी थी। उसको देखते ही उनकी दृष्टि चकाचौंध हो गई। जैसे वह अंधकार से निकलकर किसी प्रकाश के स्थान पर आ गए हों, और जब एकदम प्रकाश आंखों में पड़ता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। इस प्रकार वह आश्चर्यचकित हो गए वो सोने की नगरी को देखकर, और सोचने लगे कि यहाँ तो एक ते सरस कहते हैं सुंदर को, एक से बढ़कर एक सुंदर द्वारिका के भवन हैं, महल हैं।
पूछे बिन कोउ कहूँ काहू सो न करे बात, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है। यहाँ पर समस्त द्वारिका वासियों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए कवि ने कहा है कि द्वारिका में बिना पूछे कोई किसी से बात नहीं करता है। सब ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मौन धारण किए हुए देवता बैठे हुए हों। यह उनका एक विशेष गुण है। अकारण वह किसी से बात नहीं करते हैं और इस प्रकार से बैठे हुए हैं मानो मौन धारण कर कर कोई देवता बैठे हुए हों। देखत सुदामे धाये पौर जन गहे पाए, कृपा करी कहो विप्र कहाँ कीनो गौन है। कवि ने आगे इस कवित्त में यह कहने का प्रयास किया है कि वहाँ के निवासी किस प्रकार से दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को सहारा देते हैं। जैसे ही वहाँ के निवासियों ने सुदामा को देखा, देखत सुदामे धाये पौर जन गहे पाए, सुदामा को देखकर वहाँ के पूर्ववासी व्यक्तियों ने दौड़कर उनके पैर छुए, उन्हें सम्मान दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, कृपा करके बतलाइए कि आप कहाँ जा रहे हैं, अर्थात आपका गंतव्य क्या है, आप किससे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं और आप किसके पास जा रहे हैं। तो इन दो पंक्तियों में कवि ने वहाँ के निवासियों की सादगी, उनके चरित्र के बारे में उद्घाटन किया है कि किस प्रकार अनजान व्यक्ति को जैसे ही उन्होंने देखा कि एक गरीब दीनहीन ब्राह्मण द्वारिका में जिन्होंने प्रवेश किया है, वह उसकी सहायतार्थ दौड़ पड़ते हैं और उनके पैरों का स्पर्श करके उनसे पूछते हैं अत्यंत विनम्रता के साथ कि हे ब्राह्मण, आप हमें यह बताएं कि आप यहाँ किस कारण आए हैं और किससे मिलने के लिए आए हैं। अंतिम दो पंक्तियों में सुदामा का कथन है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा है, इसमें सुदामा कह रहे हैं, धीरज अधीर के हरन पर पीर के, बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन है। प्रश्नवाचक चिन्ह है। अर्थात सुदामा ने पूर्ववासी लोगों से कहा कि जो धैर्य खो चुके व्यक्तियों के धैर्य हैं, उन्हें धैर्य बंधाने वाले हैं, दूसरों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं, उन बलबीर कृष्ण के महल इनमें से कौन है, यह मुझे बतलाओ। इसके माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि
सुदामा ने अत्यंत उत्सुकता से वहाँ के निवासियों से पूछा कि इस संसार में जो भी अधैर्यवान व्यक्ति हैं उनको धैर्य प्रदान करने वाले तथा असहाय गरीबों और लाचार व्यक्ति की पीड़ा को हरने वाले, जो बलवीर हैं, बल में श्रेष्ठ हैं, मुझे उनके महल के बारे में बताओ कि उनका महल यहाँ पर किधर है। प्रस्तुत पद में कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि इस पद के माध्यम से द्वारकापुरी के धन वैभव का पता चलता है, वहाँ के लोगों के व्यवहार का भी पता चलता है। दूसरी बात, इसमें काव्य की भाषा ब्रज भाषा है, यह वर्ण्य विषय को भली प्रकार व्यक्त करने में सक्षम है। तीसरी बात, भावमयी शैली है, यहाँ उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कवित्व छंद है, यह कवित्व 8 पंक्तियों का होता है और पूरा का पूरा पद अत्यंत रोचकता के साथ बखान किया गया है कवि नरोत्तम दास के द्वारा, जिसमें द्वारिका के निवासियों और सुदामा के बीच वार्तालाप होता है। निवासी उनसे वहाँ आने का कारण पूछते हैं और सुदामा किस प्रकार से अत्यंत सहजता के साथ श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए उनके महलों के बारे में उनसे जानना चाहते हैं। आज का ई व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। अगला वीडियो अगले व्याख्यान में प्रसारित किया जाएगा।